अब सबसे पहले हम लट लकार अर्थात वर्तमान काल के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। लट लकार के तीनों पुरुषों और वचनों में निम्नलिखित प्रत्यय अर्थात चिन्ह जुड़ते हैं। जैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में अति, द्विवचन में अतः, बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष के एक वचन में असि, द्विवचन में अथ, बहुवचन में अथ। उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। अब इस टेबल को हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आव, आम। यहाँ शॉर्ट में इस तरीके से भी कर सकते हैं। ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आव, आम। अब इन्हीं चिन्हों को किसी भी धातु में जोड़कर किस प्रकार से हम शब्द बनाते हैं ये हम देखेंगे। अब इस चिन्हों को हम पठ धातु में सबसे पहले जोड़कर देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने प्रथम पुरुष के एक वचन में पठ रखा, पठ के साथ इसका चिन्ह आया था अति। पठ में यदि हमने अति जोड़ा तो बना पठति, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब होता है इसमें कोई भी स्वर मिक्स नहीं है। पठ में अ शामिल किया तो बना पठ, तो प ठ ती। इसी प्रकार द्विवचन में देखें तो हम पठ के साथ अतः जोड़ेंगे। अब अतः जोड़ने पर बना प ठ त। अब बहुवचन में देखें तो पठ के साथ हमने जोड़ा अंति। अब पठ में अंति जोड़ने पर शब्द बना अपना पठंती। अब मध्यम पुरुष में देखें पठ के साथ हमने चिन्ह जोड़ा असि। अब पठ के साथ असि जोड़ने पर शब्द बना अपना पठसी। मध्यम पुरुष में पठ के साथ अथ जोड़ने पर बना पठथ। इसी प्रकार बहुवचन में पठ के साथ अथ जोड़ने पर बना पठथ। अब उत्तम पुरुष में देखें तो उत्तम पुरुष के एक वचन में यहाँ पर आमी था चिन्ह। अब आमी पठ जुड़ने पर बना अपना पठामी। द्विवचन में पठ के साथ आव जुड़ने पर बना पठावय और पठ के साथ ही बहुवचन में आमय मिलने पर बना पठामय। लट लकार के बाद अब हम बात करते हैं लिट लकार की अर्थात भविष्यकाल। लिट लकार के तीनों पुरुषों और वचनों में निम्नलिखित प्रत्यय अर्थात चिन्ह जुड़ते हैं। प्रथम पुरुष में शयति, द्विवचन में शयत, बहुवचन में शयंती। अब मध्यम पुरुष के एक वचन में शयसी, द्विवचन में शयथ, बहुवचन में शयथ। उत्तम पुरुष के एक वचन में श्यामी, द्विवचन में श्याव और बहुवचन में श्याम। इन सब के साथ यदि हम धातु के साथ देखें तो हमें ई की मात्रा लगानी पड़ती है। अब हम इसे धातु के साथ समझेंगे। जैसे वापस हमने पठ धातु ली है। अब पठ धातु में जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन, सबसे पहले हमने पठ लिया। पठ के बाद हम इसमें ई मिक्स करेंगे। ई के बाद हमने इसमें यहाँ पर देखा था अपना चिन्ह आ रहा था प्रथम पुरुष के एक वचन में शयति, तो हमने यहाँ पर लिखा शयति। अब इसको समझते हैं कि पठ, अब यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। हलंत में हमने ई मिलाया तो बना पठी और पीछे अपने दे रखा है शयति, तो तीनों को मिला के अपना वर्ड बना पठिष्यति। इसी प्रकार प्रथम पुरुष के द्विवचन में देखें तो हमें शयता लगाना है। अब शयता लगाने के लिए सबसे पहले हमने धातु लिया, फिर ई लिखा और शयता। अब तीनों को यदि हम मिलाएंगे तो हमारा वर्ड बनेगा पठिष्यति। उसके बाद हमारा बहुवचन, बहुवचन में हम शयंती लगाते हैं लास्ट में। पठ धातु हो गया, ईश्वर, ईश्वर के साथ शयंती लगाया तो अपना शब्द बना पठिष्यन्ति। अब मध्यम पुरुष में देखें तो मध्यम पुरुष में हमें शयसी लगाना है। पहले ली पठ धातु, ईश्वर और पठिष्यसि। अब तीनों को मिलाया तो अपना शब्द बना पठिष्यसि। उसके बाद द्विवचन की बात करें तो द्विवचन में हमें शयथा लगाना है, तो पठ ई शयथ, तो अपना शब्द बना पठिष्यथ।
उसके बाद बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में अपन को शैथ लगाना है, तो पठ ई शैथ, तो अपना वर्ड बना पठिष्यथ। अब उत्तम पुरुष में हमें लगाना है शामी, शामी, पठ ई शामी, तो अपना शब्द बना पठिष्यामि। फिर द्विवचन की बात करें तो पठ ई शाव, तो अपना शब्द बना पठिष्याव, पठ ई श्याम। उत्तम बहुवचन में अगर देखें तो अपना शब्द बना पठिष्याम। अभी तक हमने 2 लकार पढ़े, लट लकार, लिट लकार। अब आपके लिए कुछ वर्क करने के लिए दिया जा रहा है। पढ़ धातु के समान ही आप हस और बद धातु के रूप बनाइए और फिर हम कल इनके बारे में चर्चा करेंगे। लंग लकार अर्थात काल, भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्न प्रकार से चिन्ह जुड़ते हैं, जैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में अतः, द्विवचन में अताम, बहुवचन में अन। मध्यम पुरुष के एक वचन में अह, द्विवचन में अतम और बहुवचन में अतः। उत्तम पुरुष के एक वचन में अम, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। इसे हम शॉर्ट में इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, त, ताम, अन, अ, तम, त, अम, आव, आम। अब इन चिन्हों को हम पढ़ धातु के साथ जोड़ेंगे। इसके साथ हमें एक विशेष नियम का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लंग लकार में जितनी भी धातु होती हैं उन सब के साथ हमें अ जोड़ना पड़ता है। अब जैसे इसे हम समझते हैं, जैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में हम पढ़ धातु के साथ अतः चिन्ह जोड़ रहे हैं, पर उससे पहले हम अ लगाएंगे तो अपना शब्द बना अ प। अभी ठ में अ मिला तो ये ठ पूरा हो गया, तो अपना वर्ड बन गया अ प ठ त। अब द्विवचन में देखें तो सबसे पहले हमने अ लगाया, फिर धातु पठ रखी, उसके बाद हमने ये चिन्ह जोड़ा अताम, तो अपना वर्ड बना अ प ठ ताम। अब बहुवचन में देखें तो सबसे पहले हमने अ लगाया, फिर धातु पठ रखी, उसके बाद हमने चिन्ह जोड़ा अन्न, तो ये अ फिर प, अभी ठ में अ मिला तो ठ पूरा बन गया और न, तो बना अपना शब्द बना अपठन। अब मध्यम पुरुष की बात करें तो सबसे पहले हमने अ रखा, उसके बाद धातु रखी पठ, उसके बाद जो अपना चिन्ह था अ वो रखा, तो अपना वर्ड बन गया अपठ। उसके बाद द्विवचन में देखें तो सबसे पहले हमने रखा अ, फिर धातु रखी पठ, फिर जो अपना चिन्ह था अतम। अब तीनों को यदि हम मिलाएंगे तो अपना वर्ड बनेगा अपठतम। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है अपना बहुवचन। बहुवचन में सबसे पहले हमने रखा अ, उसके बाद धातु रखी पठ, उसके बाद जो अपना चिन्ह था अतः। अब इन तीनों को अगर मिलाएंगे तो अपना वर्ड बनेगा अपठत। अब उत्तम पुरुष में सबसे पहले हमने अ रखा, धातु रखी पठ और उसके बाद जो अपना चिन्ह था अम। अब तीनों को मिलाएंगे तो अपना शब्द बनेगा अपठम। उसके बाद द्विवचन की बात करें तो सबसे पहले हमने रखा अ, धातु रखी पठ और जो अपना चिन्ह था आव। अब तीनों को मिलाएंगे तो अपना शब्द बनेगा अपठाव। उसके बाद बहुवचन में सबसे पहले हमने अ रखा, फिर धातु रखी पठ, उसके बाद अपने जो अपना चिन्ह था लगाया आम। अब तीनों को मिला के अपना वर्ड बना अपठाम। विशेष नियम जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, लंग लकार में धातु से पहले अ लगता है, फिर धातु के बाद चिन्हों को जोड़ा जाता है। विधिलिंग लकार चाहिए। इस लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ के लिए किया जाता है। इसमें निम्न चिन्ह जुड़ते हैं, जैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में एत, द्विवचन में एताम, बहुवचन में एयु। मध्यम पुरुष के एक वचन में ए, द्विवचन में एतम और बहुवचन में एत। उत्तम पुरुष के एक वचन में एयम, द्विवचन में एव और बहुवचन में एम। अब इन चिन्हों को हम पढ़ धातु के साथ जोड़कर देखते हैं, जैसे प्रथम पुरुष
धातु रखी हमने पट, जो अपना चिन्ह था एत, अब एत इसको रखा। अब हम दोनों को मिलाएंगे तो देखते हैं कि पर, अब ठ में एक ही मिलाई मात्रा तो बना ठे और त, तो अपना शब्द बना पठेत। इसी प्रकार द्विवचन में पट धातु, अब एताम जो अपना चिन्ह था वो लगाया तो अपना शब्द बना पठेताम। बहुवचन में पट धातु, जो अपना चिन्ह था एयु वो लगाया तो अपना वर्ड बना पठेयु। मध्यम पुरुष के एक वचन में पट धातु, जो अपना चिन्ह था ये लगाया तो अपना वर्ड बना पठे। अब द्विवचन में देखें तो एतम, पट धातु के साथ एतम लगाया तो अपना वर्ड बना पठेतम। अब यहाँ पर एत चिन्ह था, एत मध्यम पुरुष के बहुवचन में लगाया, धातु अपनी थी पठ, तो दोनों को मिला के अपना शब्द बना पठेत। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में पट धातु, और जो एयम अपना चिन्ह था वो लगाया तो दोनों को मिला के अपना शब्द बना पठेयम। द्विवचन में देखें तो पट धातु के साथ एव चिन्ह लगाया तो अपना शब्द बना पठेव, और बहुवचन में पट धातु के साथ एम अपना चिन्ह लगाया तो अपना शब्द बना पठेन। लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक। आज्ञा देने के लिए इस लकार का प्रयोग किया जाता है। इसमें निम्न चिन्ह जुड़ते हैं। जैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में अतु, द्विवचन में अताम, बहुवचन में अंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में अ, द्विवचन में अतम और बहुवचन में अत। उत्तम पुरुष के एक वचन में आनी, द्विवचन में आव और बहुवचन में आम। इसे हम यूँ भी याद कर सकते हैं, तू, ताम, अंतु, डैश, तम, त, आनी, आव, आम। अब इन चिन्हों को पट धातु के साथ जोड़ेंगे। जैसे प्रथम पुरुष के एक वचन में पट धातु रखी, अतु चिन्ह जोड़ा तो अपना शब्द बना पटतु। फिर द्विवचन में पट धातु के साथ अताम जोड़ा तो अपना शब्द बना पठताम। फिर बहुवचन में पट धातु के साथ अंतु जोड़ा तो अपना शब्द बना पठंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में पट धातु के साथ अ जोड़ा तो अपना शब्द बना अ। फिर द्विवचन में पट के साथ अतम जोड़ा तो अपना शब्द बना पठतम। फिर बहुवचन में पट धातु के साथ अत चिन्ह जोड़ा तो अपना शब्द बना पठत। अब उत्तम पुरुष के एक वचन में पट धातु के साथ आनी चिन्ह जोड़ा तो अपना शब्द बना पठानी। द्विवचन में पट धातु के साथ आव जोड़ा तो अपना शब्द बना पठावै। और बहुवचन में पट धातु के साथ आम चिन्ह जोड़ा तो अपना शब्द बना पठाम। अब अभ्यास के लिए आपको यहाँ पर दो रूप बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, खादय और वध।